बेसिकली ये जो हमारे पास टॉपिक है, ये टॉपिक इन रियलिटी अगर आप सिलेबस आउटलाइन देखेंगे तो वहां पे ये टॉपिक लिखा होगा एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो है एटीपी में भी आता है। अभी मैं आपको कुछ पेपर भी दिखाऊंगा एटीपी के, वहां पे ये होता है। इसमें बेटा टेस्ट ऑफ एनाइन कल हम बात कर रहे थे और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हेलाइड आयन की बात की थी। हमने कहा था कि पहले नंबर पे हम नाइट्रिक एसिड ऐड करती हैं। पर्पस होता है नाइट्रिक एसिड का टू रिमूव soluble carbonate if any present। एज सच ओ लेवल आईजीसीएसई लेवल पे आपको इस बात का ना भी पता हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट हम कहते हैं प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये बेटा मैंने आपको इस तरीके से डिटेल बताई थी। मेनली हमारा जो काम होता है टेस्ट ऑफ एनाइन में, वो ये होता है जी कि वी यूज सच टाइप ऑफ रिएजेंट विच गिव अ यूनिक ऑब्जर्वेशन। मैं एक चीज बेटा आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, आपका ना जो एटीपी का पेपर है, आइदर यू आर जीसी स्टूडेंट आईजीसीएसई स्टूडेंट, आप रिसेंट एटीपी का कोई भी पेपर निकालें, लेट से आप 2025 का पेपर निकाल लेते हैं जी, जो भी आपका है, उसमें जो लास्ट पेजेस होंगे, लास्ट 2 पेजेस, उसमें ये चीज होगी बेटा। ये बेटा आप देख सकते हो कि आपके पास कार्बोनेट, क्लोराइड, ये आपके पास कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तीनों मैंने आपको कल बताए थे। नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइट, इनके बारे में मैं भी आपको बताता हूं, एंड कार्बोनेट के बारे में। ये बेटा आप लोगों ने मेमोराइज करना है, लेकिन कैसे करना है वो भी बेटा मैं आपको बताता हूं। एंड ये बेटा आपके पास अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये टेस्ट फॉर गैसेस हैं, और ये बेटा हमारे पास फ्लेम टेस्ट है। अब बेटा एक मिसकंसेप्शन मैं क्लियर कर दूं। मिसकंसेप्शन ये होती है कि बच्चे ये कहते हैं कि हमें इन टेस्ट को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। नाउ लिसन इट केयरफुली। बच्चे क्या कहते हैं, हमें इन टेस्ट को, इनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आप खुद कह रही हैं कि हमारे पास जो एटीपी का पेपर है उसकी एंड में ये चीजें गिवन होती हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मेनली एटीपी में आता है, तो व्हाई वी नीड टू मेमोराइज दिस। तो अब बेटा स्पेशली इफ यू आर जीसी स्टूडेंट, वैसे आईजी के लिए भी है, तो आपके पास एमसीक्यूज में देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि एक आध एमसीक्यूज ऐसा आ जाए जिसमें इस तरह की हमारे पास टेस्ट हो, कोई चीज हो और हमें उसकी जरूरत पड़े। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं बेटा। ये देखिएगा बेटा, आपके सामने एक एमसीक्यूज के पेपर का क्वेश्चन है, और इसमें देखें यही हमारे पास एग्जामिनर टेस्ट दे रहा है और ये हमें एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन दे रहा है। एंड दिस इज नॉट द ओनली क्वेश्चन, देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो बेटा आपने इन्हें मेमोराइज करना होता है। कुछ मेथड मैं आपको बताऊंगा विच विल हेल्प यू इंशाल्लाह ताला। और इट्स नॉट ओनली इन एटीपी पेपर एमसीक्यूज, अभी मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखाए हैं, इन थ्योरी पेपर भी बाज़ औक़ात एग्जामिनर हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये बेटा आपने लाजमी लाजमी इसको करना है, यानी इस चक्कर में मत रहें कि जी सर ये चीजें एग्जामिनर हमें प्रोवाइड करता है, नो डाउट ईटीपी के पेपर में प्रोवाइड करता है और हमें याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट कंप्लीटली 100% ट्रू इंफॉर्मेशन। तो अब बेटा हम आ जाते हैं इसकी तरफ। अब देखिए क्लोराइड में यूनिक चीज क्या थी, क्लोराइड सिल्वर आयन के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, बेसिकली हिलाइड क्लोराइड के बजाय हम हिलाइड कहते हैं, हिलाइड आपके पास, क्लोराइड ब्रोमाइड, अगर क्लोराइड आपके पास है सिल्वर क्लोराइड तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, ब्रोमाइड के केस में ऑफ व्हाइट और क्रीम प्रेसिपिटेट बने, आयोडाइड के केस में येलो प्रेसिपिटेट। अब मैंने आपको लॉजिक इसकी बताई, आप यहां पे देखेंगे ये आपके सामने है, तो इसने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया हुआ है कि हमारे पास क्लोराइड आयन इन सोल्यूशन, और फिर बेटा वो हमें स्पेसिफिकली बता रहा है, ये इसे कहते हैं टेस्ट। टेस्ट मीन कि हम क्या ऐड करेंगे, कौन सी चीज करेंगे, व्हाट विल बी द थिंग। तो यहां पे वो कह रहा है एसिडिफाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब मैंने आपको ये, सॉरी क्लोराइड का हम कर रहे हैं तो क्लोराइड में आ देते हैं।
एसिडिफाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब मैंने आपको कल रीजन बताई थी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम इसलिए एसिडिफाई करते हैं कि हमारे पास इफ देयर इज एनी सॉल्युबल कार्बोनेट वो रिमूव हो जाए। अगर रिमूव नहीं करेंगे, सिल्वर आयन कार्बोनेट के साथ मिलके सिल्वर कार्बोनेट बनाता है। कार्बोनेट कैसे रिमूव होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐड सिल्वर नाइट्रेट, और ऑब्जर्वेशन बेटा वो आपको बता रहा है कि हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट, कल बेटा मैंने आपको रीजन बताई थी कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं ये सिल्वर क्लोराइड सॉलिड के होते हैं। इन द सेम वे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ब्रोमाइड आयन होंगे उसी तरीके से हम एसिडिफाइड करेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट हैं। कल बेटा मैं आपको क्लियरली बता रहा था कि ये क्रीम प्रेसिपिटेट एक्चुअली सिल्वर ब्रोमाइड के होते हैं। एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे, इन द सेम पैटर्न हम यहाँ पे आयोडाइड आयन करते हैं बेटा, और आयोडाइड के केस में भी हमने सेम प्रोसीजर सेम टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बने। ये बेटा जो येलो प्रेसिपिटेट है ये एक्चुअली सिल्वर आयोडाइड सॉलिड के हैं। ये बेटा कल हमने सारा का सारा डिस्कस किया था। अब अगर आपको याद हो, ये यहाँ पे हम आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड क्यों नहीं करना? हम क्लोराइड आयनी को तो टेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंस उसकी। आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड क्यों नहीं करना? बिकॉज सल्फेट में फॉर्म द प्रेसिपिटेट। तो हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। इसके बाद बेटा अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसकी एक रीजन बताई थी कि अगर सोल्यूशन में कार्बोनेट हमारे पास है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, कोई सॉल्युबल कार्बोनेट है, जब आप एसिड ऐड करोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटा वाटर। क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब भी प्रोड्यूस हो इसे हम कहते हैं फिजिंग और एफर्वेसेंस। और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सॉल्युबल कार्बोनेट ही हो। अगर कोई इनसॉल्युबल कार्बोनेट होता, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, हमने रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक कार्बोनेट में ये पढ़ा था। जब आप एसिड ऐड करोगे इट इज चेंजिंग इनटू साल्ट। अब साल्ट में मैंने सिर्फ कैल्शियम आयन लिखा है, आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं। रीजन ये है कि बेटा इसके साथ कोई एनाइन होगा, इट मे बी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी, तो वो यहाँ पे कैल्शियम के साथ आ जाएगा। नॉर्मली हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। प्लस बेटा हम यहाँ पे कहते हैं हमारे पास H2O, उसी तरीके से प्लस हम यहाँ पे बेटा कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द सेम वे जैसे हमने यहाँ पे लिखी फिजिंग में। तो इसका मतलब है कार्बोनेट का हमें टेस्ट क्या मिला? कार्बोनेट का हमने लिखा, चाहे वो देखो यहाँ पे हमने लिखा इन सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, यहाँ पे बेटा हमने सोल्यूशन नहीं लिखा क्योंकि मेजॉरिटी कार्बोनेट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे पास क्वाइट पॉसिबल है कि ये वाला जो कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल हो। तो हमने क्या लिखा है? ऐड डाइल्यूट एसिड। और फिर गौर से देखिएगा, आगे एग्जामिनर कह रहे टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट होता है? मैंने आप लोगों को पहले बताया, लाइम वाटर को मिल्की करता है, एफर्वेसेंस हुई, फिजिंग हुई और कंफर्म हुआ। देखो ना, ये जो पार्ट है दोनों लिखना है बेटा, ये देन वी आर डूइंग दिस, दोनों चीजें। तो हमने यहाँ पे पहले नंबर पे एफर्वेसेंस विच इज लिंक्ड विद दिस, यानी डाइल्यूट एसिड के एडिशन पे, और फिर हमने लिखे टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी आर राइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। यानी ये देखें ना, अब मैंने आपको लॉजिक बताई कि वो सॉलिड है, एक्वस है,
एसिड ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है? इट टर्न लाइम वाटर मिल्की बेटा आपके पास। तो ये देखें बेटा, एक और एनाइन का टेस्ट आ गया जी। अब बेटा नाइट्रेट जो होते हैं हमारे पास, हम बार बार पढ़ रहे हैं, नाइट्रेट से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सल्फेट। आप सबको बेटा मैंने बताया था कि हमारे पास बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट हमारे पास इन रियलिटी पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, यानी हमारे पास ना बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो उस तरह इसके केस में नहीं बनता जी। तो यहां पे सल्फेट के केस में अगर ये सोल्यूशन के अंदर है सल्फेट आयन, और आप यहां पे बेरियम का साल्ट ऐड कर देते हैं, अगेन बेटा हमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कोई सॉल्युबल कार्बोनेट या इस तरह की हो। हम यहाँ पे पहले नंबर पे लिखेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, अब आपकी अपनी मर्जी है, नाइट्रिक एसिड ऐड कर सकते हैं, फॉलोड बाय बेरियम नाइट्रेट। बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नाइट्रेट पे माइनस। अच्छा बेटा आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप यहां पे लिख सकते हैं जी कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl। अब चूंकि एसिड हमने क्लोराइड आयन वाला ऐड किया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉलोड बाय बेरियम क्लोराइड। अच्छा वैसे सल्फेट और सल्फाइड में एक फर्क होता है, सल्फाइड में जब आप ऐड करते हो एसिड तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वो भी सल्फाइड भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो एक पर्पस, एक एडवांटेज नाइट्रिक एसिड का ये भी होता है या इसका, कि अगर वो सल्फाइड होगा तो एसिड में उनके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे। वो खैर ए लेवल में प्रैक्टिकल में करेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा कि हमारे पास ये इसके लिए यूज होता है। अब बेटा होता क्या है आपके पास, सल्फेट आयन एक्वस combining with barium ion aqueous, it is changing into barium sulfate। ये बेटा आपके पास इसकी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये जो हमारे पास चीज है दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर आप गौर से देखें तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा काम करें जिसमें एक यूनिक ऑब्जर्वेशन हो। तो यहां पे देखिएगा बेटा, ये मैं शीट आपके साथ शेयर भी करता हूँ, इसे मिलते जुलते मैंने किया। हमने पहले नंबर पे एसिडिफाइड किया विद नाइट्रिक एसिड, फॉलोड बाय बेरियम नाइट्रेट। जो बच्चे जीसी में अपीयर होंगे बेटा बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर ने जो हमें शीट दी थी उसमें तो सर ने लिखा हुआ था जी कि नाइट्रिक एसिड और बेरियम नाइट्रेट, पेपर में आ गया HCl, और कहीं पे क्लोराइड का टेस्ट ना लिख दें। तो बी केयरफुल बेटा, ये लाजमी लाजमी ख्याल करना है। अब बेटा ये जो सल्फाइड होता है, वैसे ये भी बेरियम आयन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, लेकिन यूनिक इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो सल्फाइड है जब इसमें एसिड ऐड करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब चूंकि इसकी डिटेल हमें एज सच यहाँ पे जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन इन रियलिटी आपके पास ये होता है सल्फाइड, आप एसिड ऐड करो, ये बेटा मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, इसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि सल्फाइड में एसिड ऐड करें, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपको याद हो, हमने रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक चीज पढ़ी थी, सल्फर डाइऑक्साइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम पर मैग्नेट स्पेशली उसको, उसका कलर चेंज कर सकती है। दिस इज आल्सो टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आपके पास पोटाशियम पर मैग्नेट हो, उसे डीक्लोराइज कर सकती है। ये देखें यहां पे एग्जामिनर ने टेस्ट फॉर गैसेस में दिया हुआ है, एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैग्नेट को पर्पल से कलरलेस।
कौन करता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। हमने क्या कहा? एसिड की एडिशन पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। टर्न्स एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट पर्पल टू कलरलेस. So in reality, in actually this sulfur dioxide, ये वाली जो गैस है बेटा हमारे पास, ये प्रोड्यूस हो रही है. तो अब सल्फाइड का टेस्ट बजाय इसके कि हम बेरियम ऐड करें, बेरियम तो सल्फेट के साथ भी प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं, हम यहां पे क्या लिखते हैं? एड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एसिडिफाइड. अब देखिए, डायरेक्ट उसने एसिड ऐड नहीं किया, उसने लिखा है एसिडिफाइड, मीन पहले H पॉजिटिव होगा, वो रिएक्ट करेगा. लुक एट दिस, H पॉजिटिव क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड पोटाशियम परमैंगनेट को क्या करेगी? कलरलेस. अब चूंकि पोटाशियम परमैंगनेट अगर एक्सेस में हुआ, क्या हुआ बेटा? एक्सेस में वी कैन नॉट ऑब्जर्व द चेंज, इसलिए बेटा हम यहां पे कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट, स्मॉल वॉल्यूम. This is the major reason we are talking about small volume, small thing as well. तो आपके पास एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट रिड्यूस हो गया बेटा, इसका कलर चेंज हुआ फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. अब आप देखें बेटा, हमने सारे के सारे एनाइन के टेस्ट विद लॉजिक किया. अभी नाइट्रेट को मैंने अभी तक नहीं टच किया बेटा. कार्बोनेट, एसिड के एडिशन पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाले बेटा आपके पास हेलाइड, सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट, सल्फेट बेरियम के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, सल्फाइड भी बेरियम के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है. बट वी नीड यूनिक इंफॉर्मेशन. एसिड ऐड किया आपने, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये पोटाशियम परमैंगनेट को रिड्यूस करा रहा है Mn+7 to Mn+2. But we need, remember this thing, but we need small amount of potassium permanganate. Why we need the small amount of potassium permanganate? ताकि हम स्पेसिफिकली कह सकें हमें कलर चेंज नजर आया. अगर एक्सेस में हुआ, कलर डार्क होगा तो हमें नजर नहीं आएगा. अब बेटा हम आ जाते हैं नाइट्रेट की तरफ. हाँ जी, नाइट्रेट. आप सोच रहे होंगे नाइट्रेट को हम इतना एंड में लेके क्यों गए? रीजन क्या है? ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल. अब हम कोई ऐसा रिएजेंट ऐड नहीं कर सकते विच कैन प्रोड्यूस एनी प्रेसिपिटेट. जैसे हिलाइट के लिए आप कहते हो कि आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सिल्वर आयन क्लोराइड अगर होगा, ब्रोमाइड के केस में आप व्हाइट, आयोडाइड में येलो. ये बेटा हिलाइट के लिए सिल्वर आयन हमने ऐड किया. सल्फेट के लिए बेटा हम लोगों ने ऐड किया बेरियम आयन, कार्बोनेट में एसिड ऐड किया. तो यहां पे ऐसा चक्कर नहीं है. तो इसमें बेटा सबसे पहले हम इन रियलिटी एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करते हैं. एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज होते हैं. तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रेट रिड्यूस होगा. अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी. ये जो बेटा एल्यूमिनियम मेटल है, ये मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो जाता है. ये इटसेल्फ हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है. ये रिड्यूस करता है बेटा नाइट्रेट को NO3-1. आप बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +5 है. अमोनियम आयन जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम ऐड कर रहे होते हैं, एल्यूमिनियम भी ऐड कर रहे होते हैं, अमोनिया गैस में फाइनली चेंज हो जाता है. यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, यहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 -3. रिड्यूस हो रहा है, कौन कर रहा है? एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो इस केस में बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास
हमने क्या ऐड किया बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉइल एंड हीट। कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? अमोनिया गैस। अब बेटा मैं एक चीज आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं। ये बेटा मैं शीट आपके साथ प्रोवाइड भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी आप फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये आप साथ में लिख रहे होंगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत यूजफुल है। यहां से हमने शुरू किया था, मैंने आपको कहा ये एटीपी मेनली आपके पास है, लेकिन इट्स नॉट ओनली एटीपी, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं बेटा। अब बेटा कैटाइन की तरफ आती है। कैटाइन में हमारे पास दो रिएजेंट हैं। नंबर वन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, नंबर टू एक्वस अमोनिया। जी बेटा मोहम्मद। सर आप वो नाइट्रेट वाला दिखा रहे थे स्क्रीनशॉट। जी जी बेटा मैं नाइट्रेट वाला आपको दिखा देता हूँ। इन रियलिटी ये होता है बेटा, एल्यूमिनियम मेटल जो हमारे पास है, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आपके सामने लिख देता हूं। ये बेटा आपके पास है नाइट्रेट NO3, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। आपको बैलेंस इक्वेशन की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम सॉलिड आपने ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ऐड किया, और हीट आपने प्रोवाइड की। एक्चुअली एल्यूमिनियम मेटल और हीट के साथ आपके पास अमोनियम साल्ट बनता है NH4 पॉजिटिव। और आपको याद है टेस्ट ऑफ एनाइन कैटोसोस में क्या नाम है, एसिड बेस वाले यूनिट में हमने पढ़ा था, अमोनियम साल्ट जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं दे गिव अस अमोनिया गैस अलोंग विद वाटर। तो हम यहां पे उस डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो मेटल है, ये एल्यूमिनियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि आपके पास नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये बेटा नाइट्रोजन -3, इसमें कन्वर्ट करने का मेजर रोल, मेजर जो हमारे पास है वो इसका काम है जी, एल्यूमिनियम का। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट का क्या काम है? असल में अमोनियम कंपाउंड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसे अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर देता है। और अमोनिया गैस जो है चूंकि बेस है, आपको मैं पहले बता चुका हूं, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते। मॉइस्चर जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, तो ये बेस के तौर पर एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वाटर से ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये बेस है। ये बेटा आपके पास अमोनिया का टेस्ट होता है, टर्न मॉइस्ट, मॉइस्ट इज कंपल्सरी, रेड लिटमस पेपर ब्लू। वो भी बेटा मैं आपको दिखाता हूं। गैसेस के चूंकि हम ऑलरेडी टेस्ट पढ़ चुके हैं, तो ये देखिएगा मेरे बच्चों। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और आपको याद होगा ये बेटा हमने सल्फर डाइऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ा हुआ है। मैं बाकियों के टेस्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं बेटा। अमोनिया, अमोनिया क्या है? बेस है, लेकिन इसे क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो डैम्प, मॉइस्ट, जो भी आप लिखना चाहो। रेड लिटमस पेपर, बेस क्या करती है? उसे ब्लू करती है बेटा, बेस ब्लू करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिएगा मेरे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था लाइम वाटर को मिल्की करती हैं बेटा, लाइम वाटर को मिल्की। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड और भी बता देता हूं। आपको याद है बेटा मैंने आपको डिटेल में बताया था, ये बेटा लाइम वाटर होता है एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। आप इसमें गैस है बबल थ्रू करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बेटा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड
प्लस बेटा आपके पास H2O लिक्विड। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये बेसिकली वाइट सॉलिड होता है। जब इसके पार्टिकल बनते हैं, आप इसे बेशक लिख सकते हो वाइट प्रेसिपिटेट एज वेल, वाइट सॉलिड। जब इसके पार्टिकल हमें यहाँ पे नजर आते हैं, ये चौक में भी होते हैं, तो हम कहते हैं इट बिकम चौकी और मिल्की, जो भी बेटा आप लिखना चाहें। तो ये देखें बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब देखिए मैंने आपको इसकी लॉजिक बताई, रीजन बताई, कार्बन डाइऑक्साइड की रीजन बताई, इसकी रीजन। क्लोरीन की जो रीजन है वो बेटा आप ए लेवल में पढ़ोगे कि क्लोरीन बेसिकली ये होता है ब्लीच के तौर पर एक्ट करता है। अगर अभी मैं बताऊंगा तो दैट विल बी लिटिल बिट अबव योर लेवल, ठीक है जी, कि कैसे बेटा एटॉमिक ऑक्सीजन बनता है एंड ऑल अदर। तो बस आपने ये याद रखना है कि क्लोरीन लिटमस पेपर। अच्छा बेटा यहाँ पे तो लिखा हुआ है मॉइस्ट और डैम्प लिटमस पेपर, अगर वो रेड होगा तो डायरेक्ट ब्लीच हो जाएगा, और अगर बेटा वो ब्लू होगा तो इनिशियली इट विल टर्न रेड एंड देन ब्लीच। तो हम ये कहते हैं कि इट डजंट मैटर, जो भी हो फाइनली लिटमस पेपर ब्लीच हो जाता है। और हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा आता है बेटा। हाइड्रोजन गैस का क्या काम है जी? हाइड्रोजन गैस हमारे पास पॉप साउंड विद लाइटेड स्प्लिंटर। अब एक चीज गौर से देखिएगा, यहां पे बेटा हमने लिखा है लाइटेड स्प्लिंटर, यानी आपके पास लाइटेड स्प्लिंट, माचिस की तीली है उसके ऊपर आग लगी हुई है, देयर इज द फायर, बकायदा वो आग है। अब बेटा आप हाइड्रोजन गैस की टेस्ट ट्यूब में या जहां पे भी आपने हाइड्रोजन गैस कलेक्ट किया है, अगर वहां पे ले जाएंगे तो पॉप साउंड आएगी। बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन गैस कंबस्ट होकर वाटर में चेंज होती है, एकदम वैक्यूम से क्रिएट होता है। बट अगेन वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बाजुकात बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। क्या प्रॉब्लम करते हैं बच्चे? वो बेटा मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन गैस रीलाइट करती है ग्लोइंग स्प्लिंट को। ग्लोइंग स्प्लिंट और लाइटेड स्प्लिंट में फर्क है। ग्लो से क्या मुराद है? ग्लो से मुराद है ये, लेट से आपके पास माचिस की तीली है, आपने इस पे आग लगाई, लग गई आग, उसके बाद थोड़ी देर बाद आग बुझ गई और ये रेडिश है, ग्लो कर रही है, बट देयर इज नो फायर ऑन इट। अब बेटा अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस आएगी, आप सबको पता है ऑक्सीजन हेल्प इन कंबस्टन एज वेल, दोबारा से कंबस्टन होगा, ये दोबारा से फायर कैच कर लेगी, तो इट्स रीलाइट बेटा। अब एक चीज का ख्याल रखना है बेटा आपने लाजमी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, कि आप हाइड्रोजन गैस के लिए लाइटेड स्प्लिंट यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन के लिए ग्लोइंग। सल्फर डाइऑक्साइड पोटाशियम पर मैंगनीट के फ्यू ड्रॉप्स को बेसिकली वो जो हमने किया, या पोटाशियम पर मैंगनीट को पर्पल से कलरलेस कर रहा है, और हम यहाँ पे सल्फाइड आयन का जब टेस्ट कर रही होती हैं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है विच डू द सेम थिंग। अमोनिया गैस बेस है, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रही है। आपके पास नाइट्रेट के टेस्ट की जब हम बात कर रही होती हैं, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। बाज़ औक़ात यहां पे एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन में लिख देता है कि हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस हुई उसे हमने टेस्ट किया विद मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, तो वो बेटा उसे क्या करेगा? ब्लू कर देगा। ये अब बेटा हम आ जाते हैं कैटाइन की तरफ। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं बेटा इंशाल्लाह। होता क्या है, इधर आ जाते हैं। होता यह है कि ये बेटा हमारे पास आयन है, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है किसी भी चीज का। इस एक्वस सॉल्यूशन में बेटा हमारे पास हम ये कह देते हैं कि मेटल आयन भी हो सकते हैं, अमोनियम आयन भी हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है। अब बेटा आप सबको पता है कि अमोनियम साल्ट जितने भी होते हैं दे ऑल आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। दे ऑल आर व्हाट बेटा?
कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। अब अगर अमोनियम साल्ट कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है बेटा, हमें तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, इन अदर वर्ड आप कह सकते हो बेस ऐड करें, और सोल्यूशन में अमोनियम साल्ट है, याद है रिएक्शन ऑफ बेस में हम कहते थे बेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट, हीट हम इसे करते थे, कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, अमोनिया गैस। तो अमोनिया का बहुत ही आसान सा टेस्ट है, वही चीज जो बेटा हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये बेटा आपके पास है। आप क्या ऐड कर रही हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो रहा है बेटा, अगर सोल्यूशन में है तो अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। अब बेटा आप जब प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे, अब मुझे नहीं पता प्रैक्टिकल आप करवाए जाते हैं कि नहीं करवाए जाते, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। जैसे ओ लेवल आईजीज में होती नहीं है, एटीपी होती है, लेकिन अगर कहीं पे हो रही है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं हो रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे बेटा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब के अंदर ऐड करोगे। अब आपको तो अमोनिया गैस कैसे पता चलेगी, तो कलरलेस गैस है। हम यहां पे मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर लेके आते हैं, उसे टच नहीं करते विद द वॉल ऑफ कंटेनर, बस सिर्फ यहां पे हम इसकी करीब लेके आ जाते हैं मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, और उसका कलर चेंज हो जाता है जी। एनीहाउ ये बेटा एक चीज आ गई। अब बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक से मुराद है दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, इन दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये देखें व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इन दोनों के प्रेसिपिटेट चूंकि दोनों एम्फोटेरिक हैं, soluble in excess to give colorless solution, soluble in excess to give colorless solution। इन दोनों का टेस्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जैक्टली सेम है, दे आर डूइंग एग्जैक्टली सेम ऑब्जर्वेशन। फिर डिफरेंस कहां पे आएगा, यानी हम तो ये याद कर लेते हैं एमसीक्यूज के पेपर के लिए या थ्योरी के लिए, एटीपी में मैंने आपको कहा कि एग्जामिनर प्रोवाइड करता है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा, यहां पे बेटा आप देखिएगा, यहां पे हम अमोनिया के केस में कह रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, और यहां पे हम कह रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस। इसका मतलब है कि जिंक आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, एक्वस अमोनिया के साथ भी, दोनों के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, दोनों में इसके प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है। लेकिन आपके पास एल्यूमिनियम व्हाइट प्रेसिपिटेट तो बना रहा है, लेकिन इसके प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है बेटा, ये डिसॉल्व नहीं हो रहे। ये बेटा एल्यूमिनियम और जिंक में बेसिक डिफरेंस है, दोनों के दोनों व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं, बट व्हेन वी आर एडिंग एक्वस अमोनिया, अच्छा ये एक चीज याद रखिएगा, होता ये है कि आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, यहां पे 1 और 2 cm क्यूब आपने साल्ट सोल्यूशन लिया, यहां पे बेटा आप लोगों ने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले फ्यू ड्रॉप्स, फिर बेटा आपने ऑब्जर्व किया प्रेसिपिटेट बने नहीं बने, किस कलर के प्रेसिपिटेट बने, फिर दोबारा बेटा आप यहां पे NaOH एक्वस एक्सेस में ऐड कर देते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेटा यहां पे बेटा आप लोगों ने साल्ट सॉल्यूशन लिया, अब देखें ये दोबारा से साल्ट सॉल्यूशन है, इट्स द न्यू टेस्ट ट्यूब आपके पास। अब बेटा यहां पे आप ऐड करते हो NH3 एक्वस, ऑब्जर्व किया उसी तरीके से बेटा, शुरू में फ्यू ड्रॉप्स,
and then we are adding in excess. और फिर हम देखते हैं क्या प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हुए, क्या प्रेसिपिटेट अनचेंज रहे, क्या रीजन हो सकती है हमारे पास। ये बेटा हम लोगों ने करना होता है जी। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए कि इन रियलिटी लैब के अंदर भी जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, आप इसी पैटर्न पे कर रहे होते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसे रट्टा लगाएं, मैं प्रॉपरली लॉजिकली आपको चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको इन फ्यूचर इवन इन ए लेवल ओ लेवल में भी प्रॉब्लम ना हो और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम ना हो और आपको याद करने में भी आसानी हो। यानी ऑब्वियसली आपने इनको मेमोराइज करना होगा। फॉर एटीपी में तो गिवन होती हैं, उसमें थ्योरी और एमसीक्यूज के लिए, लेकिन अगेन आपके लिए आसानी हो। कैल्शियम के केस में बेटा हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, लेकिन कैल्शियम का डिफरेंस यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसके प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होते हैं। ये बेटा हमारे लिए आसान हो गया जी, इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। आगे अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी चीज है, नो प्रेसिपिटेट आर वेरी स्लाइट प्रेसिपिटेट विद एक्वस अमोनिया। अब बेटा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, क्रोमियम आयन एंड आयरन 2 पॉजिटिव आयन, इन दोनों को मैंने एक साथ हाईलाइट किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ग्रीन प्रेसिपिटेट, यहां पे भी ग्रीन। एक्वस अमोनिया में यहां पे बेटा आपके पास आ गया ग्रीन प्रेसिपिटेट, यहां पे भी ग्रीन प्रेसिपिटेट। फिर डिफरेंस कहां पे आ रहा है, यहां पे क्रोमियम के जो प्रेसिपिटेट हैं दे आर सॉल्युबल इन एक्सेस, जबकि यहां पे इसके प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, और इसके जो प्रेसिपिटेट हैं दे टर्न ब्राउन ऑन द सरफेस। रीजन ये होती है बेटा कि आयरन 2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन 3 ब्राउन होता है। ये देखें नीचे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि हमारे पास आयरन 3 जो है बेटा वो ब्राउन है। ये देखें, रेड ब्राउन इनसॉल्युबल, रेड ब्राउन इनसॉल्युबल, और ये क्या है, आयरन 3 है। जिसका मतलब है कि आयरन 2 जो है उसके भी ग्रीन प्रेसिपिटेट, क्रोमियम की भी ग्रीन प्रेसिपिटेट। डिफरेंस यह है कि क्रोमियम के प्रेसिपिटेट सॉल्युबल और आयरन के इनसॉल्युबल। दिस इज वेरी बिग डिफरेंस जो आपके काफी ज्यादा काम आएगा। यहां पे ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, यहां पे भी ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, लेकिन यहां पे सरफेस जो है नियर सरफेस वो ब्राउन हो जाता है, बट ऑन स्टैंडिंग जब आप छोड़ दोगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, ऑक्सीडेशन आपके पास हो जाएगी। अब देखिए बेटा, आपके पास एल्यूमिनियम, क्रोमियम और जिंक, इन तीनों के प्रेसिपिटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो रहे हैं। अब ये इस तरह की चीजें भी आपने ज़हन में रखनी है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, जिंक, इन तीनों के प्रेसिपिटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन के प्रेसिपिटेट ही नहीं बनते। ओके, अब बेटा हम कापर की बात करते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कापर, तो कापर के लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, देखें बाकी सारे इनसॉल्युबल थे, यहां पे कापर के लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बट सॉल्युबल इन एक्सेस टू गिव डार्क ब्लू सॉल्यूशन। अब एक्सेस में जब आप ऐड करोगे तो इसके प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं। अब अगर हम एक्वस अमोनिया की बात करें तो कापर के प्रेसिपिटेट भी डिसॉल्व हो रहे हैं, जिंक के भी डिसॉल्व हो रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कापर के कलर्ड प्रेसिपिटेट है सॉल्यूशन आपके पास डार्क ब्लू है, जिंक के केस में बेटा कलरलेस सॉल्यूशन है, और ये चीज बेटा आपके पास आ रही है। सो ये बेटा आपके पास आ गया टेस्ट ऑफ कैटाइन। हम ऑलरेडी डिटेल में टेस्ट ऑफ एनाइन डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, बेशक ये इस तरीके से थोड़ा सा आपके लिए, जब ये वर्कशीट में शेयर भी करता हूँ बेटा, और ये आप किसी भी पेपर को देखें तो उसकी एंड में बेटा ये गिवन भी होगी, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। जी बेटा बोलिएगा बेटा। वैसे जी जी बेटा मैं सुन रहा हूँ। सॉरी, जिंक की सेम लिखी हुई है, इफेक्ट ऑफ जिंक की दोनों में सेम है। जिंक बेटा एक्वस
जिंक एक्वस अमोनिया हो या इसमें दोनों में इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, दोनों में सॉल्युबल इन एक्सेस। एल्यूमिनियम के भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम जो होते हैं उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्वस अमोनिया में डिजॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये बेटा असल में लैब वर्क का हमारे पास होता है, यानी ये हमारा अपना वो नहीं होता, ये इसकी लॉजिक भी होती है। जिंक जो है बेटा वो हमारे पास एम्फोटेरिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, एल्यूमिनियम भी, इसलिए इन दोनों का बिहेवियर सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में। एक्वस अमोनिया चूंकि स्लाइटली वीकर बेस होती है, इनफ हाइड्रोक्साइड नहीं देती, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल हो गया और जिंक का यहाँ पे सॉल्युबल। जिंक की ये दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली सेम है। दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट द जिंक एज वेल। ठीक है बेटे, ये आपके पास आ गया। अब बेटा हमने यहाँ पे एनाइन किया, एनाइन की मैंने प्रॉपरली लॉजिक बताई, कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, ये हेलाइट जो होती हैं सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, नाइट्रेट एल्यूमिनियम उन्हें रिड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया, सल्फेट बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, सल्फाइट एसिड ऐड करने पे सल्फर डाइऑक्साइड कलर चेंज करता है। फिर ये बेटा मैंने आपको टेस्ट फॉर गैसेस बता दिया। अब बेटा एक चीज जहन में रखिएगा, यहां पे एक और चीज, NH4 पॉजिटिव अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहा है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। NH4 पॉजिटिव सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये देखिएगा बेटा, दिस इज इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया गैस। नाइट्रेट आयन आल्सो प्रोड्यूस द अमोनिया गैस, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज नाइट्रेट में एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम जो होता है वो नाइट्रेट को रिड्यूस करता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, वरना इन दोनों की ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट सेम आ रही है बेटा। यानी आपको एग्जामिनर कहे साल्ट है, it produce ammonia gas on addition of sodium hydroxide, it will be ammonium ion, sorry ammonium NH4। अगर एग्जामिनर कहे साल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ एल्यूमिनियम फॉइल भी चाहिए, देन अमोनिया गैस इज फॉर्म, देन इट विल बी नाइट्रेट। तो मिक्स बेटा वो नहीं करना। गैसेस के बेटा मैं आपको बता चुका हूं, ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है। ये ग्रुप 1 की मेटल आपके पास आ रही है, लिथियम, रेड कलर है। अच्छा बाय द वे रेड कलर कैल्शियम का भी है, लेकिन कैल्शियम का होता है ऑरेंज रेड, ये आपके पास जो है दिस इज रेड कलर। सोडियम बेटा इसी तरीके से येलो आपके पास है। अच्छा ये जो फ्लेम टेस्ट होता है इसमें होता ही है बेटा, हम एटीपी में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, हम क्रोम वायर लेते हैं, उसे पहले क्लीन करते हैं, क्रोमियम की वायर ये इस तरीके से, इससे बेटा आप हो सकता है इसके एंड के ऊपर कोई थोड़ा सा थिक एरिया हो, हम एसिड से पहले इसे वॉश करते हैं ताकि कोई साल्ट ना बने, फिर इसे डिप करते हैं इनटू दिस साल्ट, ये लेट से हमारे पास साल्ट है इसमें, और फिर बेटा हम इसे बंसन बर्नर पे फ्लेम के ऊपर इसकी कलर को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपने सिर्फ और सिर्फ ये फ्लेम कलर याद करने हैं। अच्छा फ्लेम कलर नॉर्मली हमारे पास अगेन याद करने हैं, लेकिन एज कंपेयर टू कैटायन या उसके इसके एमसीक्यूज या थ्योरी में कंपैरेटिवली कम चांसेस होते हैं। बट अगेन मैं कोई गेस्ट पेपर नहीं बता रहा आपको, ना इस पे बिलीव कीजिएगा, आपने बस याद करनी है बेटा ये। अब बेटा यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊं, बेरियम आयन भी ग्रीन दे रहा है, कॉपर भी ग्रीन, लेकिन कॉपर का है ब्लू ग्रीन और बेरियम का लाइट ग्रीन, एंड पोटाशियम इज आल्सो ग्रुप 1 लिलिक कलर आपके पास है। तो ये बेटा हमारे पास डिफरेंट कलर हैं, ये बेटा आपने याद रखने हैं। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसके एसिड बेस एंड साल्ट के यूनिट से कैसे आए हैं एमसीक्यूज वगैरह में, फिर इसी के हम कुछ एटीपी के क्वेश्चन करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर बेटा हमने मोल का यूनिट स्टार्ट करना है। आपको याद है मैंने आपको तरतीब से पढ़ाया था, मोल जानबूझ के दरमियान में छुड़ाया था, मैंने आपको कहा था कि मोल हम इंशाअल्लाह ताला बाद में लेटर ऑन करेंगे। जी 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 बेटा जी, ठीक है, थैंक यू। तो अब बेटा हम यहाँ पे देखते हैं, अभी तो खैर आप लोगों ने इतना याद नहीं किया होगा, लेकिन चलें फिर भी बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया। क्वेश्चन है टू सैंपल ऑफ कलरलेस सोल्यूशन। अब यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन कलरलेस सोल्यूशन है आपके पास, ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड कलर्ड होते हैं, वो नहीं होगा, कलरलेस है।
tested separately with aqueous sodium hydroxide and aqueous ammonia, and results are recorded. White precipitate formed with 2 drops of sodium hydroxide. These precipitate dissolve in excess of sodium hydroxide. अब बेटा आपको पता है कि हमारे पास एल्यूमिनियम एंड जिंक दोनों के दोनों हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और इनके प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट बेटे कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म विद 2 ड्रॉप ऑफ एक्वस अमोनिया, द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन दिस. अब वो जो बेटा आप बात कर रहे थे कि दोनों का सेम है, तो अगर आप देखें तो दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें लिखी हुई हैं. तो किस केस में बेटा दोनों सेम थे? जिंक आयन के केस में. तो कैटाइन हमारा क्या है बेटा? जिंक आयन. अगर ये एटीपी का पेपर होता तो आप बेशक यहां पे आराम से रिलैक्स होके चेक भी कर सकते थे. व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस, व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल, सॉल्युबल से मुराद है कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है. तो आप देख सकते हो दोनों केसेस में प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन एक्सेस, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व in an excess of sodium hydroxide. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली. चलें, गुड, शाबाश. न्यूट्रलाइज्ड बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम आयन, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर. व्हाट इज आयनिक इक्वेशन बेटा? ये मेरा ख्याल है हमने किया हुआ भी है क्वेश्चन. कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है, ये वाटर सॉल्युबल है, अल्कलीमीन ये वाटर सॉल्युबल, कैल्शियम आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन. आप यूं लिखोगे. मैं पहले पूरी इक्वेशन भी लिख देता हूं बेटा. कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस reacting with nitric acid aqueous, it is changing into calcium nitrate aqueous प्लस H2O लिक्विड. बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं. अब बेटा मैंने आपको बार बार बताया अगर कोई चीज एक्वस है तो उसे एनाइन कैटाइन में लिख सकते हैं. नाइट्रिक एसिड को बेटा आप इसी तरीके से लिख सकते हो, H पॉजिटिव, चूंकि 2 मोल है तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 नाइट्रेट माइनस 1. प्रोडक्ट साइड पे बेटा आप लिख सकते हो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, 2 नाइट्रेट माइनस 1 प्लस 2H2 लिक्विड. अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास कैल्शियम आयन एंड नाइट्रेट आयन आर स्पेक्टेटर आयन. तो इक्वेशन आ गई 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस. इट इज चेंजिंग इनटू 2H2O लिक्विड. आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास वाटर फॉर्मेशन हो रही है. 2 को बेटा आप कॉमन कर लें तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन है विच इज वेरी सिंपल. ये चीज आ गई. अच्छा, मैं फिलहाल जो है ना टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन वाले उस पर लिखता हूं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो. बाकी जो है बेटा वो हम बाद में ऑब्वियसली इस वर्कशीट को मैंने डिटेल में डिस्कस करना है. मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो अभी हमने टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन और गैसेस पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चन पूछता है. सम रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके पास है. सम रिएक्शंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X आर गिवन. few drop of sodium hydroxide added, white precipitate. अब देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड पे व्हाइट प्रेसिपिटेट, एक्सेस की उसने बात नहीं की, फ्यू ड्रॉप की बात कर रहे हैं. When nitric acid is added, mixture is warm, gas is formed. The gas dichloride acidified potassium permanganate. इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है. अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है और हमने उसमें एनाइन था उसमें एसिड ऐड किया तो ये चीज कंफर्म कर रही है कि हमारे पास सल्फाइट आयन आ गया. अब बेटा हम आगे चलते हैं. When dilute nitric acid and aqueous barium nitrate are added, no visible change. अब बेटा आपके पास याद रखिएगा मैंने आपको कहा सल्फाइट भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, लेकिन अगर एसिड ऐड करें तो वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं. हमने ये चीज नहीं पढ़ी.
लेकिन हमने ये पढ़ा है, इसलिए आपको जो एग्जामिनर यहाँ पे टेस्ट दे रहा है वो ये दे रहा है कि सल्फाइड को डिफरेंट तरीके से, सल्फेट को डिफरेंट तरीके से, सल्फेट के केस में वो कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो हम कहेंगे कि हमारे पास सल्फेट नहीं है, सल्फाइड है। तो आपके पास सल्फाइड SO3-2 कहां कहां पे है, यहां पे अगर हम देखें, मैं जानबूझ के सारी ऑप्शन डिस्कस करूंगा। एक्स मस्ट कंटेन, मस्ट की वर्ड आपने फोकस करना है, एल्यूमिनियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। बेटा अगर कैल्शियम आपके पास हो उसके भी बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट हो सकती हैं, जिंक के भी व्हाइट प्रेसिपिटेट हो सकती हैं, एल्यूमिनियम की भी व्हाइट प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। एक्सेस में उसने हमें ऐड नहीं किया हुआ, तो हमें नहीं पता जी कि इन तीनों में कौन सा आपके पास है। इनमें से कोई भी बेटा आपके पास हो सकता है। क्यों? यहां पे देखिएगा बेटा, कैल्शियम आयन व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस में इनसॉल्युबल है। यहां पे बेटा उसने एक्सेस में ऐड ही नहीं किया, उसने यहां पे लिखा है फ्यू ड्रॉप, तो ये बेटा राइट ऑप्शन है। लेकिन मैं बाकियों को देखूं, इसमें कह रहा है एक्स कंटेन ओनली एल्यूमिनियम सल्फाइड, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये कंफर्म कर सके इट कंटेन ओनली एल्यूमिनियम आयन। एक्स कंटेन ओनली कैल्शियम आयन, अगेन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये कंफर्म कर सके कि सिर्फ कैल्शियम आयन है, और एल्यूमिनियम और जिंक भी हमें नहीं कंफर्म कर रहा। क्यों? अगर वो एक्सेस में ऐड करता, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते, तो फिर बेटा हम कहते हैं एल्यूमिनियम, तो ये भी कंफर्म नहीं कर सकता। तो डी इज द आंसर बेटा। क्या आंसर है बेटा हमारे पास? डी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा?